नाक कान बिनु भई विकराला, जन स्रव सेल गिरु के धारा। खर दूषण पहीं गई बिल पाता, धिग धिग तब पौरुष बल व्राता। बिना नाक कान के वह भयंकर हो गई। उसके शरीर में रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, हे भाई, तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। तेह पूछा सब कहीं से बुझाई, जात धान सुनी सेन बनाई। धाये निशिचर निकर वरूथा, जन सपक्ष का जल गिर जूथा। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने विस्तार से सब कुछ कहा। सब सुनकर राक्षसों ने सेना तैयार की। राक्षस समूह इस प्रकार झुंड के झुंड दौड़े मानो पंखधारी काजल के पर्वतों का झुंड हो। नाना वाहन नाना कारा, नाना युध धर घोर अपारा। शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नाशाहीनी। वे अनेक प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेक प्रकार के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हुए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपिणी शूर्पणखा को सबसे आगे कर लिया। अशगुन अमित होहि भयकारी, गनहीन मृत्यु विवश सब जारी। गर्जहि तर्जहि गगन उड़ाही, देखे कटक भट अति हर्षाही। अनगिनत भयंकर अपशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनकी कुछ गणना ही नहीं करते। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत ही हर्षित होते हैं। को कह जियत धरहूं दो भाई, धर मारहूं तिय लेहूं छड़ाई। धूर पूरे नव मंडल रहा, राम बुलाई अनुज सन कहा। कोई कहता है, दोनों भाइयों को जीवित ही पकड़ लो, फिर पकड़कर मार डालो और स्त्री को छीन लो। आकाश मंडल धूल से भर गया। तब श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को बुलाकर उनसे कहा, ले जान की जाहो गिर कंदर, आवान से चर कटक भयंकर। रहे हूँ सजग सुने प्रभु के वाणी, चले सहित श्री सरधर पानी। राक्षसों की भयंकर सेना आ गई है। सीता जी को लेकर तुम पर्वत की कंदरा में चले जाओ। सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी के साथ चल पड़े। देखे राम रिपुदल चले आवा, बेहसे कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना पास आ गई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों मरकट सयल परल रत दामिन कोटि सौ जुग जुग भुज
भुजग ज्यों कटि कसिन संग विशाल, भुजगहि चाप विसिक सुधारिके, चितवत मनहु मृगराज प्रभु गजराज घटा निहारिके। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे शोभायमान हो रहे हैं, जैसे मरकत मणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, लंबी भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधारकर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षसों की ओर देख रहे हैं, मानो मतवाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर देख रहा हो। आई गई बग मेल, धरहु धावत सुभट, जता बिलु की अकेल, बाल रविहि गिरत धनुज।